हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, 8 चैप्टर तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 9वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बेसिक करते हैं आज हम इसका। ठीक है, ज्यादा बेसिक नहीं है, कोई थोड़ा सा बेसिक है। ठीक है, तो इसमें 4 टॉपिक है। एक तो है दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। ये 4 चीज आप लोगों को याद होगी, तो बस इसका इतना सा ही बेसिक है, ज्यादा बेसिक नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा क्या होती है? ठीक है, जैसे कि ये कोई व्यक्ति खड़ा है यहां पर, इसकी आंखों के जो बिल्कुल सीध की रेखा होती है, आंखों के बिल्कुल सीध में जो रेखा बनती है, इस रेखा को कहते हैं क्षैतिज रेखा। ये रेखा क्या होती है? क्षैतिज रेखा या क्षैतिज सतह बोल सकते हो इसको आप। ठीक है, अब ये दृष्टि रेखा क्या होती है? ये तो गई क्षैतिज रेखा। दृष्टि रेखा, दृष्टि मतलब देखना। ठीक है, देखने पर जो रेखा बन रही है दृष्टि रेखा, यानी किसी भी वस्तु, जैसे कोई वस्तु पड़ी है, ठीक है, उसको ये देख रहा है, उसकी दृष्टि किस वस्तु पर है, तो उस वस्तु की और व्यक्ति की आंख के बीच की जो दूरी होती है, उस दूरी को कहते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है, ये कोई पतंग है, ये पतंग उड़ रही है। ठीक है, और ये इस व्यक्ति की दृष्टि, नजर किस पर है? इस पतंग पर है। ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और इस पतंग को देख रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? दृष्टि रेखा। उसकी आंख और वस्तु के बीच की जो रेखा होती है, इस व्यक्ति के आंख के और वस्तु के, जिस वस्तु को देख रहा है, ठीक है, उसके बीच की जो दूरी होती है, उस दूरी को कहते हैं दृष्टि रेखा। दो, पहली क्षैतिज रेखा, दूसरी दृष्टि रेखा हो गई। तीसरा है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण किसे कहते हैं? ठीक है, उन्नयन और अवनमन 2 कोण है। ठीक है, इस प्रश्नावली में तो उन्नयन कोण की बात करते हैं हम। उन्नयन कोण क्या होता है? जब कोई व्यक्ति, यहाँ पर ये व्यक्ति क्या देख रहा है? पतंग को देख रहा है, मतलब ऊपर देख रहा है। ठीक है, यदि ऊपर देखने पर जो कोण बनता है, ऊपर देखने पर जो कोण बनता है, उस कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, ये व्यक्ति, ये तो हो गई क्षैतिज रेखा। ठीक है, यहाँ पर खड़ा है कोई व्यक्ति, ठीक है, तो आंख के सीध की जो रेखा हो गई, वो तो हो गई क्षैतिज रेखा। और यहाँ से खड़ा खड़ा पतंग को देख रहा है, तो उसकी आंख और वस्तु के बीच की जो दूरी हो गई, दृष्टि और वस्तु के बीच की जो दूरी हो गई, उसको कहते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है, और इन दोनों के जो बीच का कोण बन रहा है यहाँ पर, उस कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। जब व्यक्ति ऊपर किसी वस्तु को देखता है, उस टाइम जो कोण बनता है, उसको कहते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, और अब बात करते हैं हम 4 नंबर क्या है इसमें? अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है? अवनमन कोण होता है, उन्नयन कोण तो गया ऊपर की तरफ, जब व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है, उस टाइम जो कोण बनता है, उसको तो कहते हैं उन्नयन कोण। और जब व्यक्ति की दृष्टि क्या हो? नीचे हो, नीचे की तरफ देख रहा हो जैसे कोई वस्तु, तो उस टाइम जो कोण बनेगा, उस कोण को कहते हैं अवनमन कोण। ठीक है, जैसे कि ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के ऊपर से ये व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर कोई, ठीक है, इस बिल्डिंग पर खड़ा है, तो ये तो इसकी आंख हो गई, तो आंख के सीध की रेखा हो गई, तो इस रेखा को क्या कहेंगे हम? क्षैतिज रेखा। तो ये तो हो गई क्षैतिज रेखा। अब इसकी दृष्टि, ये ऊपर खड़ा है किसी, मतलब ये बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई पेड़ है, ठीक है, ये कोई पेड़ है, ये पेड़ है, और ये व्यक्ति, इसकी दृष्टि किस पर है? इस पेड़ पर है। ये व्यक्ति किसी बिल्डिंग पर खड़ा और पेड़ की तरफ देख रहा है, नीचे नीचे देख रहा है, तो उस टाइम जो कोण बनता है, उस कोण को कहते हैं अवनमन कोण। तो ये कोण क्या हो गया? अवनमन कोण। और ये क्या हो गई? दृष्टि रेखा। इसकी दृष्टि किस पर टिक रही है? पेड़ पर टिकी हुई है। ये व्यक्ति बिल्डिंग पर खड़ा है और पेड़ को देख रहा है नीचे। ठीक है, तो उस टाइम नीचे देखेगा जब व्यक्ति, तो कोण बनेगा, तो वो कोण तो होगा अवनमन कोण। और जब ऊपर की तरफ किसी वस्तु को देखेगा, तो वो कोण क्या बनेगा? उन्नयन कोण। एक तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, आप लोगों को याद रखनी है।
और इसके बाद क्या है, जो हमने 8वां चैप्टर किया है ट्रिग्नोमेट्री, उसके कुछ आपको फॉर्मूले वगैरह याद रखने होंगे इसमें, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। एक तो आप लोग ये ट्रिक आपको बताया है मैंने, लाल कक्का वाला, ठीक है, लाल कक्का, इसके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो पहला ये क्या होता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये फॉर्मूले आप लोगों को सभी याद होने चाहिए। सबसे पहले साइन थीटा का, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है, लंब बट्टे कर्ण। अब उसके बाद क्या है, कोस थीटा। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण। अब टेन थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, ठीक है। अब है कोट थीटा। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बट्टे आधार नहीं होगा, अब क्या होगा, उल्टा होगा, आधार बट्टे लंब। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बट्टे लंब। अब क्या है, सेक थीटा। तो सेक थीटा का क्या होगा, कर्ण बट्टे आधार, न कि आधार बट्टे कर्ण, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। अब है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का क्या होगा, कर्ण बट्टे लंब। अब ये फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। और इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये तीन है, तीन ही काम में आने वाले हैं ज्यादा, तो साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ओके। और एक आप लोगों को याद करनी है टेबल, त्रिकोणमितीय अनुपात वाली जो टेबल है वो आप लोगों को याद होनी चाहिए या फिर आपको बनानी आनी चाहिए, ठीक है। ये भी मैंने आपको 8वें चैप्टर में करवा दिया उसके बेसिक में, तो आप लोग वहां से देख लेना और याद कर लेना। इतना बेसिक आप लोगों को याद होगा तभी आप इस प्रश्नावली को कर पाओगे, ओके। छोटी सी प्रश्नावली है, 15 क्वेश्चन है ओनली, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।